20वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था, एक जो हमारा मूल अधिकार था, मूल अधिकार इसको बना दिया गया, क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार। अभी बताएंगे कौन सा अधिकार है वो, विधिक अधिकार, या फिर इसे बोल सकते हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो मूल अधिकार हमारा कौन सा था, वो हमारा था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार से ये क्या बन गया, ये जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, ये हमारा बन गया विधि अधिकार। ये किस आर्टिकल में था, ये आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था। इधर जाके किस आर्टिकल में हो गया, इधर हो गया 300 का में, या 300 ए में बोल सकते हैं, आर्टिकल 300 ए या 300 का। तो इसमें ये पहुंच गया। इसमें 44वें संविधान संशोधन में बस यही एक जो है इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ था। उसके बाद चलेंगे 44 के बाद हम चलेंगे 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। दोस्तों हमने सीखा पहले संविधान संशोधन में हमारी पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब हम आएंगे डायरेक्ट जो अनुसूचियों का सिलसिला था, अब 52वें संविधान संशोधन में आगे बढ़ेगा। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जुड़ी, 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ेगी। कौन सी, 10वीं अनुसूची ऐड करी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। अब पूछेंगे सर 10वीं अनुसूची में क्या है या किसके बारे में है ये, तो ये जो है दल बदल कानून के बारे में है, दल बदल कानून के बारे में जो प्रावधान है इसी अनुसूची में है। और अगर पूछेंगे इसका उद्देश्य क्या था, आखिरकार ये क्यों जोड़ी गई, तो किस लिए जोड़ी गई, इसका एक उद्देश्य था। कौन सा उद्देश्य था, स्थायी सरकार का गठन, स्थायी सरकार का गठन, यानी जो प्रत्याशी दल बदल का खेल खेला करते थे ना, वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो वो इधर से उधर वाला खेल खत्म, यहाँ से आपका एक स्थायी सरकार का गठन होता है। तो ये 10वीं अनुसूची उसी के बारे में व्यक्त करती है, उसी के बारे में इसके अंदर निहित है। तो ये 52वां संविधान संशोधन है। इसके बाद हम अगले इंपॉर्टेंट संशोधन की तरफ पढ़ेंगे, जो कि है 1961 में हुआ था, 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण ही पढ़ ही रहे हैं, तो अक्सर मतलब जाहिर सी बात है जो हम पढ़ रहे हैं छांट के लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ही। तो 61वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें जो है एक आर्टिकल हमारा 326, उसमें संशोधन किया गया। किसमें, आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया। अच्छा सर ये आर्टिकल 326 है क्या, कि इसमें क्यों संशोधन किया गया, तो दोस्तों ये आर्टिकल 326 क्या है, इसमें यह प्रावधान था कि जो 21 साल या 21 से ऊपर वाले एज वाले लोग हैं या व्यक्ति हैं वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन जब संशोधन किया गया 61वां वाला, तब इसमें क्या किया गया कि 21 साल एज को ला करके 18 पे कम कर दी गई, यानी 18 कर दी गई, यानी अब 18 से ऊपर वाले और 18 वाले व्यक्ति वोट डाल सकेंगे। ये संशोधन किया गया। इसमें जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष तक मतदान करने की उम्र बताई गई, मतदान कर सकते हैं। 21 से जो है 18 वर्ष घटा दी गई, 21 से 18 वर्ष कर दी गई। और एक और हम आर्टिकल इसी से याद रखेंगे, 324, आर्टिकल 324। इसमें क्या है, इसमें है कि भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग,
तो ये हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 324 में क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 326 में क्या है, वोट डालने की आयु, जो कि अब 21 से 18 कर दी गई थी। कब करी गई थी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों। तो दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अक्सर करके संशोधन से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब 61वां हो चुका है, अब टाइम बचाते हुए हम चलेंगे, अब 71वां चलेंगे। 71वां कर दी दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं 71वां संविधान संशोधन, वो भी इंपॉर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन। अगर मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन करूं कि पहली भाषा हमारी जो है, पहली भाषा का मतलब है जो पहली 14 तो मूल भाषाएं थी ही संविधान में, उसके बाद कौन सी जुड़ी, सिंधी जुड़ी। कब जुड़ी, 1962 में, सॉरी 1967 में, 21वां संविधान संशोधन में। कौन सी, सिंधी भाषा। कौन सी, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। अब हम आएंगे 71वें संविधान संशोधन में, वहां पर एक जुड़ी थी, यहाँ पर 3 जुड़ेगी। चलिए देखते हैं, 3 और भाषाएं जोड़ी गई, 3 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, इसमें पहली थी नेपाली, दूसरी थी मणिपुरी, तीसरी थी कोंकणी। ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई। इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद रखने की एक ट्रिक है। इसका ना ले लो, इसका माँ ले लो, इसका का ले लो, क्या हो गया, नमक। ना से नेपाली, माँ से मणिपुर, का से कोंकणी। तो ये आपकी इसको याद रखने की ट्रिक है। तो 71वां संविधान संशोधन के बाद एक और ही महत्वपूर्ण संशोधन की तरफ बढ़ेंगे। 71 के बाद 73 पर आएंगे। 73 में क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन, शायद मैंने 42 और 44 संविधान संशोधन में शायद ईयर थोड़ा इधर उधर हो गया। 42वां आप ध्यान रखिएगा 1976 में है, जो कि लागू 1977 में होगा, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 73वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ, यह 1992 ईस्वी में हुआ। ये लागू लेकिन कब हुआ, लागू हुआ 1993 में। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है, इसी के बेस पर एक दिवस है हमारा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा, आप ये याद रखिए कि 24 अप्रैल 1993 को हमारी पंचायती राज की स्थापना हुई। पंचायती राज की स्थापना उसी की याद में, यानी उसी के बेस पर स्थापना हुई, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज की स्थापना हुई, इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज की स्थापना हुई, इसी के बेस पर हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और ये है क्या, ये जो ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, यानी लोकल गवर्नेंस। ग्रामीण यानी लोकल गवर्नेंस लोकल गवर्नेंस से संबंधित है। इसी संविधान संशोधन में लोकल गवर्नेंस जिसमें है वह अनुसूची जोड़ी गई। अब फिर देखिए दोस्तों, पहली अनुसूची कब जोड़ी गई, सॉरी 9वीं अनुसूची, 9वीं पहले संविधान संशोधन में, और 10वीं 52वें संविधान संशोधन में। अब आती है 11वीं किसमें, 73वें संविधान संशोधन में। अब जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, जोड़ी गई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें याद रखने की बात यह है कि 11वीं अनुसूची में हमारे विषय पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो विषय हमारे इसमें कितने हैं, टोटल विषय हैं 29। कितने, 29। ये आपको पॉइंट याद रखना है। 73 के बाद चलेंगे 74वें संविधान संशोधन। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब हुआ, 1992। 74वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ, अब इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अब इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी।
12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12, यानी हम पूरी 8 से 12 तक जोड़कर आ चुके हैं। अब आपको याद रखना है ये कि एक संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वें में 10वीं जोड़ी गई और 73वें में 11वीं जोड़ी गई, 74वें में 12वीं जोड़ी गई। ये किससे संबंधित है? ये नगर से संबंधित है, नगर की लोकल गवर्नेंस से संबंधित है, लोकल गवर्नेंस। ये ग्रामीण से संबंधित है या नगर से संबंधित है? इसमें कितने विषय हैं? इसमें टोटल विषय हैं 18। कितने विषय हैं? 18 टोटल इसमें विषय हैं। तो ये हमारे 74 और 73 दोनों संविधान संशोधन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलेंगे हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? 86वां संविधान संशोधन हमारी शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से।